मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र कर कहा कि प्रदेश के हालात पहले से बेहतर हुए हैं और आम लोगों का जीवन हुआ है आसान। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। पिछले 1.5-2 सालों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। इसकी जरूरत को महसूस। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की उपलब्धियों के बारे में बताया। राज्य की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज 9 नवंबर है और 9 का अंक बड़ा शुभ होता है। ये शक्ति का प्रतीक है, इसलिए आज वो उत्तराखंड के लोगों से 5 और यहां आने वाले पर्यटकों के सामने 4 यानी कुल 9 आग्रह करना चाहते हैं। बोली भाषा के संरक्षण का जिक्र वो करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियां बहुत ही समृद्ध हैं। इन भाषाओं का संरक्षण बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के लोग आने वाली पीढ़ियों को अपनी बोली भाषा जरूर सिखाएं। उत्तराखंड की पहचान के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, उत्तराखंड के लोग अपने गांव में आकर उसकी जड़ों से जुड़े रहें। खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय जरूर बिताएं। इससे गांव के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। तिबारी वाले घरों को संवारें। इसके अलावा पीएम मोदी ने पर्यटकों से अपील की, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। पर्यटक के रूप में आप जब भी हिमालय की गोद में जाएं, स्वच्छता को सबसे ऊपर रखें। इस सोच के साथ जाएं कि पहाड़ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। वोकल फॉर लोकल, पहाड़ों में घूमने फिरने के दौरान में वोकल फॉर लोकल याद रखें। अपनी यात्रा का कम से कम 5% खर्च स्थानीय उत्पाद को खरीदने में जरूर करें। यातायात के नियम अपनाएं। अब जब भी पहाड़ों पर जाएं, वहां के ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। सावधान रहें, हर किसी का जीवन अमूल्य है। जो तीर्थ है उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। धार्मिक स्थलों पर स्थानीय रीति रिवाज, नियम कायदों का पालन करते हुए वहां की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। इस बारे में उत्तराखंड के लोगों की मदद आप ले सकते हैं। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की रजत जयंती साल में प्रवेश किया है। आप ये कह सकते हैं कि राज्य परिपक्व होने लगा है और पिछले कुछ सालों के दौरान लिए गए जो फैसले हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं। विशेषकर समान नागरिक संहिता की पहल, मतांतरण पर रोक को सख्त कानूनी प्रावधान, लव लैंड जिहाद पर अंकुश को उठाए गए कदम, सख्त नकल रोधी कानून और राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण ने उत्तराखंड को देश में एक विशिष्ट पहचान दी है। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अब जबकि इससे संबंधित नियमावली तैयार हो चुकी है, तो शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून राज्य में अस्तित्व में आ जाएगा। इस दौरान स्थापना समारोह में उत्तराखंड की हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल थे। हम सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। और ये सब मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो।
राज्य गठन और फिर उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति के सशक्तिकरण के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिला नीति भी लाई जा रही है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगातार महिला नीति जो बनाकर, महिलाओं के लिए योजनाएं बनाकर, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे आपको सरकारी सेवाओं में हो, उसमें आरक्षण का प्रावधान भी किया है। साथ में यहाँ के समुचित विकास के लिए जो हमारे जो जल जंगल जमीन है उनके संरक्षण के लिए अगर हमने अनेकों योजनाएं बनाई हैं तो उसमें मातृशक्ति को ही उसमें अहम जिम्मेदारी भी दी है।